गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर नीतू दुबे। बच्चों, आज हम क्लास 6 की कविता चांद से थोड़ी गप्पे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको इस कविता के विषय में कुछ बता देती हूँ। बच्चों, ये कविता चांद के बारे में है। चांद को लगभग 10-11 साल की एक लड़की जो कि चांद के बारे में अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करती है, उसी के बारे में ये कविता है। बच्चों, ये जो लड़की होती है 10-11 साल की, चांद के निरंतर बढ़ते स्वरूप को और बढ़ने के बाद पूरा गोल हो जाने के बाद निरंतर फिर से घटते हुए स्वरूप को देखकर परेशान होती है और उसी के बारे में अनेक कल्पनाएं करती है तथा उन्हीं कल्पनाओं को वो कुछ प्रश्न करती है, अपने ही आप से प्रश्न करती है और खुद ही उसका जवाब देती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चांद क्या होता है, पूरे मंथ जो है चांद का जो स्वरूप होता है, आकार होता है, वो निरंतर बदलता रहता है। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक और अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक 15-15 दिनों का गैप होता है। उसमें चांद का स्वरूप एकदम बदलता रहता है। पूर्णिमा में आके चांद एकदम गोल हो जाता है, उसके बाद दिन प्रतिदिन चांद धीरे धीरे घटते अमावस्या पे आके एकदम नहीं दिखता है। पूरा आकाश आसमान क्या हो जाता है, एकदम अंधकार में हो जाता है और चांद दिखता नहीं है। फिर अमावस्या के दूसरे दिन से चांद धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए पुनः पूर्णिमा को आके पूरा गोल दिखता है। इसी क्वेश्चन को वो लड़की इस कविता में खुद से ही पूछती है, चांद से बातें करते हुए अपनी कल्पनाओं में चांद से बात करती है और इन्हीं प्रश्नों को वो पूछती है और उसका जवाब वो खुद ही देती है। चलिए बच्चों, मैं अब आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। वो लड़की क्या कहती है चांद से कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। बच्चों, ये कविता में क्या बताया लड़की ने कि आप तो खूब गोल हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों थोड़े तिरछे नजर आते हैं। गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोपी वाह जी वाह। अब इस 4 लाइनों में कविता में, इन लाइनों में लड़की क्या कहती है कि आप गोरे चिट्टे गोल मटोल हैं, आपने अपनी पोशाक को पूरे आकाश में फैला रखा है। बच्चों, जब हम अपनी कोई पोशाक पहनते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर ढक जाता है लेकिन सिर्फ हमारा फेस दिखता रहता है। वैसे ही ये लड़की कह रही है कि आप गोल मटोल हैं, गोरे चिट्टे हैं और आपने पूरे आकाश में इन्होंने आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है, यानी जो आकाश है वो चांद को पूरा ढके हुए हैं और चांद का जो गोल स्वरूप है वो उनका फेस वही दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों मुझे अब भी तिरछे ही नजर आते हैं, जबकि आप हैं गोल। चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की क्या कहती है कि आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। ओके बच्चों, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। लड़की क्या कहती है कि यह मर्ज आपका अच्छा होने में नहीं आता है। बच्चों, ये रही आपकी पूरी कविता चांद से थोड़ी गप्पे। अब आइए मैं आपको इस कविता की लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इसमें जो कवि है अपने किस प्रकार के भावों को व्यक्त कर रहा है। लड़की की जो कल्पनाएं हैं, लड़की किस प्रकार का चांद से, गप्पे का मतलब क्या होता है, बातचीत। लड़की अपने चांद से बातें कर रही है, मतलब अपनी कल्पना में। चांद से तो कोई बात कर नहीं सकता है, बट हम कभी कभी क्या होता है
अपने आप बैठते हैं और किसी चीज को देखते हैं और उससे अपनी कल्पनाओं में ही बातें करने लगते हैं। उसी प्रकार इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की है, चांद के स्वरूप को देखकर उसके मन में थोड़ी आशंकाएं आती हैं, तो उस आशंकाओं की यानी उसकी जानकारी लेने के लिए वो चांद से कल्पना में खुद बात करती है और उसके जवाब, प्रश्नों का जवाब खुद ही लेती है। चलिए बच्चों, क्या लिखा है पहले लाइन में, क्या लिखा है? गोल है खूब मगर, वो क्या कहती है कि आप गोल तो खूब है, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लड़की क्या कहती है कि आप पूरे गोल है, बट पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। बच्चों इस कवि की लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि जो चांद है, चांद कहाँ होता है? आकाश में होता है। तो चांद का गोल स्वरूप दिखता है तो ऐसे नहीं लगता जैसे कि चांद ने क्या किया है, आकाश में आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल मतलब पूरा, आप पूरा आकाश पहने हुए हैं और आकाश में जो तारे हैं उसको क्या बोला है उन्होंने, कवि ने, कि आकाश में जो तारे लगे हुए हैं वो आपके वस्त्र में जो मोती इत्यादि लगी होती है ना वस्त्र में, वैसा लग रहा है। तो इसमें क्या लिखा कवि ने कि तारों जड़ा, तारों जड़ा मतलब कि जो आकाश में तारे, आकाश जो है वो आपका वस्त्र नजर आ रहा है और उसमें जो तारे हैं वो आपके वस्त्र में तारे सितारे लगे हों ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा टिक्का गोल मटोल। बच्चे जब हम कोई वस्त्र पहन लेते हैं, कोई भी वस्त्र पहनते हैं तो हमारा पूरा शरीर ढक जाता है, सारे आगे ढकते रहते हैं, लेकिन हमारा क्या दिखता रहता है? फेस। तो जब हम आकाश में चांद को देखते हैं तो चांद भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि चांद ने आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है और उसका जो गोल चांद है वो उसका गोरा टिक्का चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे कवि क्या कहते हैं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंध। बच्चों सिंध का मतलब होता है दिशाएं, चारों, चारों मतलब चार, सिंध मतलब दिशाएं। तो यहाँ पोशाक मतलब वस्त्र, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंध, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वागी वाह। अब यहाँ पे कवि इन 4 लाइनों में क्या कहता है कि आप अपने आकाश को चारों दिशाओं में फैला हुआ है और चांद एक जगह फिक्स है। वो क्या कहते हैं कि आप अपने आकाश रूपी वस्त्र को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं और आपका चेहरा खाली दिख रहा है, फिर भी आप गोल हैं, फिर भी आप मुझे तिरछे से नजर आते हैं। वाह जी वाह, गोकी का मतलब होता है यद्यपि। यहाँ पे क्या हुआ कि आप हैं गोल और आपने आकाश रूपी वस्त्र चारों दिशाओं में फैला रखा है, फिर भी आप मुझे क्या है, तिरछे ही नजर आते हैं। अब इस पैराग्राफ में कविता के इस पैराग्राफ में जो लड़की है वो ये बताना चाहती है कि आप हमको बुद्धू मत समझो, आप हमें पूरा बेवकूफ समझते हो। आप जो ये घटते रहते हैं और उसके बाद घटने के बाद पूरा खत्म हो जाते हैं और उसके बाद बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते रहते हैं और बढ़ने के बाद अंत में जाके पूरा गोल हो जाते हैं। ये हम अच्छे से समझ गए हैं कि ये आपकी कोई बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, अब आइए एक एक लाइन को हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, निरा मतलब पूरा, बुद्धू मतलब बेवकूफ। ओके, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। इन लाइनों में 4 लाइनों में क्या बोला कि आप चांद से पूछ रही हो वो लड़की, क्या आप हमको बुद्धू समझते हो, यानी कि क्या आप हमको बेवकूफ समझते हो, क्या हम समझते नहीं है कि आपको कोई बीमारी है जो कि ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आगे देखिए, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब इसकी 3 लाइनों में वो लड़की क्या बोलती है चांद से कि आपको जो बीमारी है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, एकदम घट के एकदम पतले हो जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम बढ़ते चले जाते हैं। ये बीमारी आपको है और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि पूरा गोल ना हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं
और आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। ठीक है, उसने क्या बोला लड़की ने कि आप घटते हैं तो तब तक घटते चले जाते हैं जब तक कि चांद पूरा दिखना बंद ना हो जाए, और बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि पूरा गोल ना हो जाए। दम ही नहीं लेते, दम ही नहीं लेते का मतलब होता है रुकते नहीं। जैसे हम लोग आपस में नहीं बात करते, अरे रुक जाओ थोड़ा दम ले लो, दम ले लो मतलब थोड़ा कुछ पा लो। तो यानी चांद जब बढ़ना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं, और जब घटना शुरू करते हैं तो भी बिल्कुल भी रुकते नहीं है। ठीक है बच्चों, यह मदद आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लास्ट की स्लाइड में लड़की क्या बोलती है, लास्ट की इस लाइन में लड़की बोलती है कि आपकी ये जो बढ़ने और घटने वाली बीमारी है, यह मर्ज, मर्ज मतलब क्या होता है बीमारी, रोग, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की क्या कहती है कि आपका यह मर्ज तो कभी ठीक ही नहीं होता, क्योंकि बच्चों 15-15 दिन की गैपिंग से चांद एक बार पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब आता है तो बढ़ता है। उसका ये जो सीक्वेंस है ये चलता ही रहता है। इस लड़की को ऐसा प्रतीत होता है कि आपको यानी चांद को कोई रोग है जो कि बढ़ता और घटता रहता है, और इसका यह रोग कभी भी खत्म नहीं होगा। बच्चों अब आपको मैंने ये पूरी कविता अच्छे से पढ़ी और इसका एक्सप्लेन किया। इस कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी। ओके बच्चों, अब एक बार मैं आपको इस पूरी कविता का पूरा भाव समझा देती हूँ। बच्चों इस कविता में क्या है, चांद के विषय में बात की गई है। एक 10-11 साल की लड़की है जो कि चांद के बढ़ने और घटने के क्रम को लेकर थोड़ा उसके मन में कुछ शंकाएं आती हैं, तो वो चांद से अपनी बात करती है, चांद से अपनी समस्या का समाधान करती है, और कल्पना में ही वो चांद से बातें करती है। ये लड़की, ये जो कवि है, ये अपनी कल्पना को उस लड़की की कल्पना के रूप में इस कविता में व्यक्त करते हैं कि एक लड़की है जो कि चांद से बात करती रहती है और अपनी कल्पनाओं का में आए हुए क्वेश्चन को वो चांद से पूछती है और उसका जवाब भी खुद देती है। इस पैराग्राफ में इस तरफ जो लिखा हुआ है बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि वो लड़की क्या कहती है कि गोल, आप खूब गोल हैं बट मुझे तिरछे नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, आप गोल हैं, मुझे तिरछे नजर आते हैं। आपने पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है और आपका पूरा शरीर, जो कि अब आकाश में तारे भी होते हैं, तो उसने क्या बोला कि जो कि तारों जड़ा है, यानी आकाश रूपी वस्त्र में तारे भी हैं। सिर्फ आपका मुंह खुला हुआ है जो कि गोल मटोल और गोरा चिट्टा। बच्चों जब आप देखते हो गोल चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है, एकदम साफ सफेद दूधिया जैसा दिखता है ना, तो उस लड़की ने उसको बोला कि आप गोरे चिट्टे और गोल मटोल हैं। उसके बाद क्या है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत मतलब दिशाएं, आप अपनी आकाश को चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो उसी की वो चर्चा करते हुए बोलती है कि आप अपने वस्त्र को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं, यद्यपि कि आप गोल मटोल गोरे चिट्टे हैं, फिर भी आप मुझे तिरछे नजर आते हैं। अब इस तरह के देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि वो लड़की कहती है कि आप हमको क्या बुद्धू समझते हो, बेवकूफ समझते हो, आपको कुछ बीमारी है इसीलिए आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तब तक दम नहीं लेते यानी रुकते नहीं, तब तक दम नहीं लेते जब तक कि पूरे गोल नहीं हो जाते। यह जो आपकी बीमारी है, मर्ज है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ओके बच्चों, अब आइए अब आप हमने आए हुए कठिन शब्दों को आपको बता देती हूँ। जरा आते हैं, जरा मतलब थोड़ा, आकाश मतलब आसमान, ये तो सभी लोग जानते हैं। तारों जड़ा, जड़ा मतलब कोई चीज जब किसी चीज से बांध दी जाती है तो उसको जड़ा हुआ कहते हैं। तो तारे जड़ा यानी तारे जुड़े हुए। उसके बाद गोरा चिट्टा मतलब गोल मटोल मतलब एकदम सर्कल के हिसाब से गोल हो, और गोरा चिट्टा मतलब एकदम गोरा हो इंसान। पोशाक मतलब वस्त्र। चित्त मतलब क्या होते हैं बच्चा, दिशाएं होती हैं। यहाँ पे चारों चित्त मतलब चारों दिशाएं। तिरछे मतलब आप सीधे नहीं, थोड़े जैसे एक लाइन ऐसे लाइन खींची गई तो ये सीधा हुआ, और थोड़ा ऐसे दिखा भी क्या हो गया, तिरछा हो गया। ठीक है, नजर आए। अब वो की मतलब यद्यपि,
यद्यपि मतलब इसलिए आप हमको बोल रहे तो वो, लेकिन यद्यपि आप बोल रहे फिर भी आप हमको क्या है फिर से नजर आते हैं। नीरा मतलब पूरा का पूरा हो गया, पूरा नीरा मतलब पूरा। बीमारी का तो आपको पता ही है, बीमारी मतलब रोग होता है, और मरद मतलब भी रोग ही होता है। ओके बच्चों, अब मुझे लगता है कि बच्चों क्लास 6 की पोयम चांद की थोड़ी गप्पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।